नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह हमारा शाम का जो संध्या काल का जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो अलग ही होती है। तो मैं अभी यहाँ पर एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और मैं अभी अमृत धारा के बारे में बताऊंगा। जो अमृत धारा है ना, ये वृद्ध वैद्य लोगों का ग्रंथों से निकाला गया है और बहुत सारे वैद्य लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये क्या चीज है। तो अमृत धारा के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी लैपटॉप शुरू होने में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो अमृत धारा जो है ना, ये वृद्ध वैद्य लोग के जो पुस्तक है उसमें से मैं निकाला हूँ। और ये अमृत धारा जो है ना, यह आप लोग भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें घटक द्रव्य 3 ही है। आपको क्या करना है कि अजवाइन का फूल या फिर थाइमोल करके एक केमिकल आता है। अजवाइन का फूल का एक्सट्रैक्ट रहता है थाइमोल। दूसरा रहता है पुदीना का अर्क या फिर पेपरमिंट का अर्क या मेंथोल क्रिस्टल। ऐसे मतलब अगर आप केमिस्ट के पास जाएंगे ना तो मेंथोल क्रिस्टल करके मिलता है, या पुदीना का अर्क मिलता है, या पेपरमिंट का अर्क मिलता है। पहला मैंने क्या बताया कि अजवाइन का फूल, उसको थाइमोल करके ऐसे केमिकल मिलता है। सिंथेटिक लेना है या फिर आप लोग को नेचुरल लेना है वो आप लोग देख लीजिए। लेकिन दोनों अगर यूज करेंगे ना तो फिर ये काम होगा। मतलब ओरिजिनल वैसे भी ले सकते हैं या सिंथेटिक भी ले सकते हैं। और 10 ग्राम की मात्रा में भीमसेनी कपूर लेना है। कपूर जो होता है वो 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो ये ना पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। इसको बोलना है अजवाइन का फूल या थाइमोल। दूसरा है पेपरमिंट का अर्क या पुदीना का अर्क। और तीसरा है भीमसेनी कपूर। ये सब ना 10-10 ग्राम की मात्रा में लेना है। तीनों द्रव्यों को लेके कांच के बोतल में एकत्र करके मिक्स कर देना है। तो 10 से 15 मिनट में तीनों द्रव्य जब एकत्रित हो जाते हैं तो वहां से पानी छूटने लगता है। एक अलग तरह का केमिकल तैयार होने लगता है और वह तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग ऐसे स्मेल वाला ये अमृत धारा करके ये वहां से निकलने लगता है। तो इसको हम अमृत धारा बोलते हैं। और फिर उसको ना ऊपर का जो वो बुच होता है वो घट्ट लगा के और उसको रख देना चाहिए। तो ये अमृत धारा तैयार हो जाता है। 10 से 15 मिनट में ही ये पानी छोड़ने लगता है। अब ये विशेष सूचना ऐसा है कि अमृत धारा जो है ना, ये तुरंत ही उड़ने वाला है, उड़नशील पदार्थ है। जैसे कि आप लोगों ने चंदन का तेल भी बनाया होगा ओरिजिनल, तो वह भी देखा होगा कि चंदन का तेल भी एकदम ओरिजिनल उड़ जाता है। इसीलिए इसको अमृत धारा को हवा नहीं लगना चाहिए, इस तरह से बंद करके रखना है। जब यूज करना है ना तो बहुत ही छोटे छोटे बॉटल में, 1-1 ग्राम के आकार की बॉटल में, छोटे छोटे बॉटल में तैयार करके रखना है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो भीमसेनी कपूर जो मैंने बताया वो थोड़ा सा अलग होता है। भीमसेनी कपूर
आप लोग देखिएगा नॉर्मल कपूर जो हम लोग पूजा में वगैरह यूज करते हैं उससे ये थोड़ा सा अलग रहता है। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी का भीमसेनी कपूर का ही यूज करना चाहिए। अब ये गुण कर्म क्या है कि ये वातानुलोमन करता है, पित्त वर्धन का कार्य करता है, कफ का नाशन का कार्य करता है। पित्त वर्धन मतलब अगर ज्यादा इसका यूज किया जाए तो पित्त को बढ़ा देगा। वायु का अनुलोमन करता है, कफ का नाश करता है। दूसरा क्या है कि ये अनुभविक विचार ऐसा है कि 100 साल से पुराना, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सबसे पहले लाहौर जो पाकिस्तान में जो जगह है, तो वहां पर ये औषधि जो थी वो पहले यूज किया जाता था। जब अंग्रेज थे तब वहां पे इसका इन्वेंशन हुआ और कफ प्रधान विकारों पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। और अभी भी आप लोग देखेंगे ना तो पाकिस्तान में इसका अलग नाम से, मतलब उर्दू नाम से इसका अभी भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही कफ संचय होके वायु का विरोध हो जाता है या वायु का गति में अनुलोमन कार्य नहीं हो पाता है, तो ऐसे विकारों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। दूसरा है कि अतिसार में इसको ना ड्रॉप के मात्रा में ही, ड्रॉपर में डाल के ड्रॉप के मात्रा में ही देते हैं, 1 या 2 ड्रॉप। तो यह जो है ना, यह अतिसार में काम करता है, लूज मोशन में काम करता है, कॉलरा है, संग्रहणी है, पेट में दर्द हो रहा है, आमातिसार है, अजीर्ण है, अना है, आधमान है, अग्निमांद्यता है, शूल है, इन सब में तुरंत ही काम करता है। फिर दांतों में जो मसूड़ों में दर्द हो रहा है, जिंजेवाइटिस हो गया या पायरिया हो गया, उसमें अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो इसका अमृत धारा का ड्रॉप है ना, वो रुई के जो फावा होता रहता है उसमें डिप करके और फिर वहां लगा देते हैं। फिर छाती में कफ होने पे थोड़ा सा हाथ में लेके और छाती में लगा देते हैं। दम लगता है, श्वास फूलता है, या शैत्य के कारण शुक्र क्षीणता हो जाती है, या सर्दी होता है, या नाक बंद होता है, तो इसमें केवल अमृत धारा को हाथ में लगा के और सूंघते रहना है। इतना स्ट्रांग रहता है ना कि यह सूंघने से भी नाक को खोल देता है। उसी तरह से स्नायु का दुखना है, जॉइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, शिरशूल हो रहा है, सर दर्द में भी थोड़े से 4-5 ड्रॉप लेके हाथ में और या सिर पे लगा के ऐसे मसल दीजिए, तो ये तुरंत ही सर दर्द में भी काम करता है। कफ प्रधान प्रमेह में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। दूसरा अगर देखेंगे तो रस रक्त, ये किस धातुओं पे काम करता है, तो रस धातु पे, रक्त धातु पे, मेद धातु पे, शुक्र धातु पे इसका विशेष कार्य होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो ये मल पे देखेंगे तो शकृत पे बहुत अच्छा काम करता है, मूत्र पे, स्वेद पे बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग अगर देखेंगे ऑर्गन्स पे, तो अमृत धारा का जो उपयोग है आमाशय में, पच्यमानाशय, पक्वाशय, नाभि में, दांत में, इसमें बहुत अच्छा काम करता है और ओज का उत्पादन करता है शरीर में। अगर ओज क्षय है, ओज क्षीणता है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्राणव स्त्रोतस पे इसका अच्छा काम होता है, अन्नव स्त्रोतस पे अच्छा काम होता है, उदक व स्त्रोतस में काम होता है, रस व स्त्रोतस, मेदो व स्त्रोतस, मज्जा व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस, शकृत व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस, स्वेदो व स्त्रोतस में इसका बहुत अच्छा काम होता है। और सामावस्था जब रहती है, आमावस्था रहती है, स आमावस्था, उसमें विशेष कार्य होता है। यह अति तीक्ष्ण अग्निवर्धन करता है अगर इंटरनली इसका यूज किया जाए। विशेष गुण में दीपन काम करता है, शूलहर है, ग्राही है, सूक्ष्म है। और रस वीर विपाक में देखें तो कटु रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु विपाक का है। और यह क्या करता है, पृथ्वी और आप तत्व का कर्षण कर देता है, तेज तत्व को बढ़ा के वायु का अनुलोमन करके आकाश तत्व को बढ़ा देता है, मतलब पृथ्वी और आप को कम करता है ये। तो ये अमृत धारा का यूज आप लोगों ने भी किया है। आप लोग बताइए थोड़ा, मैं 1 मिनट में यहाँ लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा हूँ। आप लोग बताइए, कंचन मैम आपने कभी अमृत धारा का यूज किया है या सुना है? जी, ये अमृत धारा जो आप बता रहे हो ना, ये हमारी इसमें दिव्य धारा करके आता है। सेम कंटेंट्स है, तीनों भी कंटेंट्स है, सेम है। सिर्फ इसका बहुत बढ़िया यूज होता है। मैं इसे दंतशूल में जैसे कॉटन का छोटा स्वैब लेके उसके 2 से 3 ड्रॉप डाल के दांतों के तले दबाने के लिए बोलती हूँ, तो उससे पेन भी काफी अच्छे से कम होता है। कर्णशूल में जैसे कि हमारा पीछे वाला जो कर्णपाली होता है उसके पीछे अगर हम इसे लगा दें तो कर्णशूल में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर शीरशूल हो, सिर पे 3 से 4 ड्रॉप अगर लगा दे तो ये हमें यहाँ पे रोल ऑन फॉर्म आ रहा है, तो रोल ऑन भी हम लगा देते हैं, फिर अच्छे से फायदा होता है। अगर सर्दी या कुछ ब्लीडिंग हो रही है सोमैटिक पेशेंट में, तो इसका स्टीम इनहेलेशन देती हूँ। जैसे स्टीमर्स में अगर स्टीमर में हम 2 से 3 दिन अगर डाल दे तो उसकी चीज भी बहुत अच्छा लगता है। छाती पे भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, पर बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि
जैसे पेशेंट पित्त प्रकृति का है तो वो अगर ज्यादा लगा तो उसको थोड़ा सा जलन ज्यादा होता है, और कभी कभी वो स्किन में से हल्की सी जैसे ड्राई होकर स्किन निकलती है, तो उससे डरना नहीं है। उनको बोलना है कि थोड़ा एप्लीकेशन कम करें। और मैंने इसका यूज अतिसार वाले पेशेंट में भी किया है, और बहुत बार पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट बोलते हैं, बच्चे फोन आता है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो हम ऐसे बताते हैं कि बताशा है तो बताशा के 2 से 3 ड्रॉप डाल के वो खिला दो। फिर बताशा अवेलेबल नहीं है तो हम शक्कर में भी उसके 2 से 3 ड्रॉप डाल के वो खिला सकते हैं। तो उदर शूल है, अतिसार है, इसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ये इंसेक्ट बाइट अगर है, मतलब कोई भी समझो अगर कीड़ा काटता है, किसी को कभी कभी काटने में एलर्जी होती है, तो छोटे छोटे से बम्प्स टाइप आ जाते हैं, उस पे भी ये लगा दो तो इमीडिएटली मतलब विद इन 5 मिनट आप वो सबसाइड देंगे, बिल्कुल दिखता ही नहीं। अगर बहुत बार पेशेंट आता है कि कहीं पे भी ऐसा कुछ काटा हुआ है और आता है तो पता नहीं चलता है कि है, हम उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, 2 से 3 दिन में गायब हो जाता है। और इसमें हाँ, और जैसे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होती है, तो ये यहाँ वहाँ उनको नहीं लगाना है एकदम से, कि ये कभी कभी बर्न करता है। तो मैं वहां पे उनको बोलती हूँ उनके स्वेटर पे या भी जो टी शर्ट है उस पे लगाए, या फिर चादर है, फिर पिलो आजू बाजू में जो भी चीजें उनके आजू बाजू में रख रहे हैं तो वहां पे लगा दे, तो वो इनहेलेशन से वो चला जाता है। या फिर स्टीमर में वो डाल के वो स्टीम को बस स्प्रेड होने दे आजू बाजू की हवा में, तो भी वो इनहेलेशन, बच्चों का इनहेलेशन में भी बहुत अच्छा फायदा करता है सर। जी सर। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। और किसी और ने यूज किया है? अनुरिता मैम, आपने इसके बारे में सुना है? अमृत धारा, दिव्य धारा पतंजलि का, या आशा मैम, किसी ने यूज किया है तो बताइए अपना अनुभव। किसी ने सुना है दिव्य धारा पतंजलि का या अमृत धारा? बहुत ज्यादा मार्केट में चलता है। प्रणाम सर, प्रणाम सर, मैं यूज करती हूँ अमृत धारा। कंचन मैम ने जो भी यूजेस बोले ना सब मैं करती हूँ, अच्छा रिजल्ट आता है सर। कितना यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी बताइए ना। इंटरनली यूज करते हैं, एक्सटर्नली कैसे? इंटरनली भी करती हूँ सर और एक्सटर्नली भी करती हूँ। स्टीम के लिए देती हूँ, पेट दर्द हो तो वही बताशे में डाल के 2-3 ड्रॉप या फिर पानी के साथ मिक्स करके इस तरह से। और जैसे दंत शूल होता है तो एक कॉटन में 2-3 ड्रॉप डाल के वहीं पे जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे इसको दबा के रखना है, ऐसे ही करते हैं सर। और पेट में लेने के लिए? पेट में उसको, उसमें सर इंडिकेशन यही ना, अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो अदरक के उसके साथ दीजिए या गुनगुने पानी के साथ दीजिए। अच्छा, कितना कितना मात्रा में देती है? 3 to 5 ड्रॉप सर, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। अभी हम पूजा मैम से पूछें। पूजा मैम आप बताइए। पूजा मैम सुन पा रही हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, आपने यूज किया है? हाँ सर, मैंने भी वो पतंजलि में खूब चलाया, कंचन मैडम ने जैसा बोला ना वो सब हमने सब कुछ ट्राई किया सर। उसके बाद मैंने अमृत धारा घर पे भी बनाया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। मैंने जो बनाया वो पिछले 3 साल से एज इट इज है, टचवुड उसको कुछ हुआ नहीं। मतलब एक इकट्ठा ही बहुत सारा बन गया वो। 50-50 ग्राम मैंने 150 ग्राम का बनाया था। तो मैं एक इसमें सिर्फ नया ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि एक संधान तेल करके एक मैंने बुक में पढ़ा था, एक पुराने ग्रंथ में। तो वहां पे ये अपना महानारायण तेल में जो हम अभ्यंग को देते हैं 50 ml की मात्रा में 5 ml अमृत धारा देके मिक्स करके वो उससे मालिश देना है सब अफेक्टेड एरिया पे। सर्वांग स्वेदन स्नेहन करते हैं या फिर जानू बस्ती के पहले, तो बहुत अच्छे इंस्टेंट पेन रिलीफ के रिजल्ट मिलते हैं सर। जी हेलो। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ और किसी ने यूज किया है? अर्शिया मैम आप बताएंगी? नहीं, मुझे मैम से पूछना है, क्या बताया उन्होंने, तेल में मिक्स करके यूज करना है? पूजा मैम आपसे पूछ रही हैं। हाँ हाँ, यस मैम। तेल में मतलब जैसे हम 2-3 ड्रॉप्स डाल के फिर जैसे हाँ, use जैसे करते आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जानु संधि शूल के पेशेंट आए पंचकर्मा के लिए, तो हम हाँ। वहाँ पे महानारायण तेल का पहले स्नेहन देके फिर जानु बस्ती देके फिर स्वेदन, ये सब प्रोसीजर करते हैं ना। तो स्वेदन में अगर हमने ये 50 ml में 5 ml का मैंने इक्वेशन रखा है, आप आपके हिसाब से रख सकते हो इक्वेशन। तो स्नेहन के अच्छा। लिए ये अगर कॉम्बिनेशन में देंगे ना तो इसके हाँ बहुत हाँ। अच्छे रिजल्ट है मेरे। मतलब मैंने हाँ, एक बहुत अच्छे बुक में पढ़ा था वो, तो मैंने ये अच्छा ट्राई भी किया
तो अच्छा मुझे अच्छा रिजल्ट भी काफी अच्छे मिले, मतलब इंस्टेंट पेन रिलीफ होता है, पेशेंट को भी मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। अच्छा। मैम आपने इसको कैसे बनाया था? 50-50 सब इक्वल क्वांटिटी में लिया है मैडम, भीमसेनी कपूर और ये हाँ। अपना पुदीना मेंथल और ये अजवाइन का तत्व, बस सर अच्छा, ने जो बताया सेम वही प्रोसीजर है, कोई तो अलग ये नहीं। आपने मतलब मेडिकल से लिया था, पंसारी शॉप में मिल जाता है ये? ये पुणे से ही मंगाई थी मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर शशि मैम, आपने यूज किया है? डॉक्टर शशि तिवारी मैम। गुड इवनिंग सर, मैंने यूज नहीं किया है, बचपन में ऐसे थोड़ा बहुत मतलब लोग देते थे वो है, मैंने अपने पेशेंट्स को यूज नहीं किया है। और सर वहां पर तो शो हो रहा था कि 7:30 पर शुरू होगा सेशन, कहाँ तो हो रहा मेरा तो मिस हो गया। कहाँ हो रहा था? देखिए ना ग्रुप में सर ने जो हाँ भेजा मैम, है लिंक लिंक में उसमें यही है, मेरे 7:30 साथ है। भी एक दिन यही हुआ, मैंने सोचा हाँ 7:30 मेरा भी वही स्टार्ट प्रॉब्लम हो, हो रहा है सर। तो फिर मेरा नहीं, छूट गया आप था आधा। सर को बोलिए, ये प्रॉब्लम सर को बोलिए। हाँ, सर पुनर्नवा ने- मंडूर वाला सेशन मेरा आधा तो ही सेशन मुझे में लगा छूट ना गया, कि तो उधर मुझे लगा शिल्पा मैम का चल 7:30 रहा था, से। तो हो सकता है कि उसको खत्म होने के बाद आपका शुरू होने वाला हो। नहीं, ये सर को बोलिए टाइम चेंज करने के लिए। ये रोज होता है इसका, ऐसे गड़बड़ हो रहा है। वही मैंने ऐसे ही मैंने कहा लाओ मैं ऑन कर ही लेती हूँ, ऑन करनी चली तो देखा तो सेशन चल रहा है, तो मेरा तो मिस हो गया, मुझे अभी पर सुनना पड़ेगा ये दोबारा। सब सर बनाते हैं ना, सर डिजाइन करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 7 PM दिख रहा है ना? हाँ सर, ये तो इस पर दिख रहा है, लेकिन जो लिंक वाला आया था, जो मतलब और मीटिंग सर का को लिंक पूछिए, वाला सर आईडी, को उस पूछिए, पर 7:30 शो हो रहा था। सर को पूछिए। जी सर। ठीक है। ओके सर। और डॉक्टर आदित्य सर, आपने यूज किया है या सुना है अमृत धारा के बारे में? नो सर, नो सर। आप यूज करिएगा। पतंजलि का दिव्य धारा होता है, नहीं तो ऐसे मार्केट में अमृत धारा करके। इसमें तीन ही चीज है: अजवाइन का फूल, थाइमोल बोलते हैं, या फिर जी सर। पुदीना का अर्क, जिसको हम लोग मेंथॉल बोलते हैं, और भीमसेनी कापूर 10-10 ग्राम की मात्रा में एक बोतल में डाल के मिक्स कर देना है, तो अपने वो पानी छोड़ता है और लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जी सर। एलोपैथी से भी ज्यादा पावरफुल है और होम्योपैथी से भी ज्यादा पावरफुल है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। सर बनाना कैसे, एक बार फिर से बताएंगे? गुड इवनिंग। रुपये लेना है, हाँ। को एक कांच के बोतल में डाल देना है, मिक्स कर देना है, अपने आप अच्छा, पानी छोड़ता है। तो थाइमोल, कितने हाँ, टाइम तक इसको छोड़ के रखना है सर? 10 से 15 मिनट। अच्छा, और इसको सन में रखना है ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं ऐसे भी नहीं रख नहीं। सकते हैं? ये बने बनाए मिलता है पतंजलि का दिव्य धारा। हाँ सर, बने बनाए तो यूज किए हैं, जैसे हेडेक वगैरह में या फिर जुकाम सर्दी में भी यूज किए हैं, लेकिन हाँ बनाने का तरीका मतलब इजी है, बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। ये तीनों चीज मिलता है। हाँ सर। इनका फुल थाइमोल या मेंथोल क्रिस्टल्स मिलते हैं, पुदीना का अर्क और भीमसेनी कपूर। अच्छा। तीनों को रखेंगे तो इसमें खुद ही केमिकल चेंजेस होके ये लिक्विड बन जाता है। इतना पावरफुल ओके, होता है। फिर इसको छान के ले लेना है? छानना उनना कुछ नहीं है, खुद ही ये लिक्विड बन जाता है। अच्छा, मतलब ऐसे ये डिजोल्व ही हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में ही अपने आ में जाता मिल है? जाता है। दूध और पानी को ओके रखेंगे तो वो मिल जाता है, वैसे ये मिल जाता है अपने में। ओके ओके, हाँ, ठीक है, 10 सर फिर ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, पुदीना का अर्क मतलब पुदीना के पत्तों को भी ले सकते हैं ना? पत्ते का नहीं, अर्क अच्छा। लेना है। पेपरमिंट हाँ। अर्क या मेंथोल का क्रिस्टल मिलता है। ओके 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 सर। है ना? तो आप यूज करिए। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने यूज किया है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, मैंने यूज किया है ना, बहुत अच्छा काम करता है हेडेक में, या फिर नाक बंद है तो। किसी ने यूज किया है तो बताइए प्लीज। नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं। विकास जी बताइए। डॉक्टर विकास कुमार जी बोलना चाहते हैं? इन्होंने अनम्यूट तो किया है लेकिन बोल नहीं रहे। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आपने यूज किया है अमृत धारा का? हेलो, जी हाँ गुड जी, इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। आवाज आ रही है सर मेरी? गाड़ियों की तो बहुत आवाज नहीं आ अच्छे रही से है आ ना? रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ सर, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंस्टेंट रिलीवर बोलते हैं ना, इतना इंस्टेंट रिलीवर है। छोटे बच्चों में थोड़ा संभाल के यूज करना चाहिए, या डाइल्यूशन थोड़ा सा डाइल्यूट करके फिर यूज करना चाहिए। ये साइनसाइटिस में इनहेलेशन के लिए रिब्स का, जब ये जो कोविड वगैरह का समय था, तो उस वक्त में जो भी है आप लोकल भी इसका एप्लीकेशन अगर बूंद फॉर्मेट में कर दो तो भी बहुत बढ़िया काम करता है ये। और दूसरा चीज मैं इसी के
थोड़े माइल्ड लेवल का जो कॉम्बिनेशन है, इनहेलेड में आता है मेरिडान कंपनी का। पिछले 25 साल में मेरिडान कंपनी कभी चेंज ही नहीं हुई है वो कोई। 5 ml की बोतल आई थिंक समथिंग 70 रुपीज और 100 रुपीज की है अभी। जब मैं इसका यूज शुरू किया था तो 30 रुपीज की थी। इसके बाद में अमृत धारा आया, और आपने जो बताया तो आपने तो बनाने का कैसे वही सीधा बता दिया। इट्स वेरी 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 यूजफुल। अभी जो ये सीजन ठंडक जो चल रही है ना, ये वाला जो सीजन है, इसमें काफी लोगों को जो जैसे अभी हम आईसीयू में हेवी एसी रहता है, तो यू कांट स्विच जैसे देम टू स्विच ऑफ द एसी, लेकिन पेशेंट को हरारत, पेशेंट को साइनसाइटिस, पेशेंट को हेडेक, ये सारा चीज होता है। तो उस वक्त में मैं 2 बूंद, मेरा 3 कॉम्बिनेशन है, एक हिट लोशन, दूसरा ये अमृत धारा जो आपने बताया वो, और उसके साथ में अगर उनके पास में नीलगिरी तेल है या फिर इनहेलेड है, तो इसको सिर्फ कन्फर्टी टेम्पल बोन्स, आपकी मैक्सिला साइनस एंड फ्रंटल साइनस, यूजुअली पेन फ्रंटल साइनस एंड टेम्पलर बोन में रहता है, तो बहुत बहुत फायदा देता है। और इंस्टेंट बस इतना है कि थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो जैसे तीक्ष्ण से पानी सब छोड़ता है ना, तो वैसे सारा एकदम विरेचन हो जाता है। तो जिस भी व्यक्ति को इनहेलेशन फॉर्मेट में लेना है तो सिर्फ इतना संभाल के लिए कि आंखें बंद करे जब भी इसको ले तो इनहेलेशन। जी। और कंचन में हमने देखिए दिव्य धारा का डाला हुआ है ग्रुप में। हाँ जी, कंचन में हमने डाला है और ये सच में बहुत अच्छा काम करता है। सेम कंटेंट है, जो इसी को अमृत धारा या दिव्य धारा बोलते हैं। सर एक सूर्य प्रकाश तेल करके आता था, अभी काफी साल से मैंने नहीं लिया। आई वाज व्हेन जीपी प्रैक्टिशनर, तो सूर्य प्रकाश तेल करके वो ना वृश्चिक नश पे मैंने यूज, आई डोंट नो एनीबडी हैज यूज्ड इट और नॉट, उसका कॉम्बिनेशन नहीं, बट इट वाज आयुर्वेद, अमृत से एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो जी, आवाज कट रहा है आपका। हाँ सॉरी सर, मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो सूर्य प्रकाश तेल करके सर आता है। तो जो सूर्यावर्त वगैरह, जो अर्धशीशी या कुछ ऐसे रहते थे ना केसेस कि जिनका सिर्फ माइग्रेन वगैरह से सीवियर, तो उस वक्त में हमें बहुत क्रेज था, एलर्जी, माइग्रेन या एलोपैथी से नहीं क्लियर होता है आयुर्वेदिक से, तो हम वो तेल तब मिलता था। अभी काफी साल से मैंने नहीं यूज किया, लेकिन इफ एनीबडी उसको सर अगर वृश्चिक दंश होता है और उस साइड पे अगर लगाया तो वो पेन बंद होता था, इतना सीवियर उसका पेन किलिंग एक्शन होता था। तो मैंने कभी मतलब अभी सूर्य प्रकाश तेल को तो कोई मैंने रिप्लेस नहीं किया, लेकिन अमृत धारा जो है वो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट गिवेगी, बहुत तीक्ष्ण काम करता है, तीक्ष्ण विरेचन का भी काम करता है। थैंक यू। और किसी ने यूज किया है? हेमलता मैम, किसी ने यूज किया है तो बताइए। अक्षय जी आप बताइए, किसी ने भी यूज किया है तो बता सकते हैं। अमृत धारा का, दिव्य धारा, अमृत धारा नहीं यूज किया है तो आप लोग करिएगा, फिर हमें भी बताइएगा। ये बहुत अच्छा दीपन कार्य करता है। किसी को बताना है? जी सर। हाँ सर बताइए। सर आपने यूज किया है? सर हम बनाते हैं सर। अच्छा, तो कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, सब बताइए। सर इसका मेन तो सर मेन एक्शन वही होता है कि जैसे कईयों को पेट में पेट दर्द होने लग जाती है ना, एसिडिटी की वजह से, खाना डाइजेस्ट सही ना हुआ हो, तो सर उसमें बहुत इमीडिएट इफेक्ट आता है इसका। पानी में 2 ड्रॉप्स डालकर आदमी पी ले तो जैसे इनो वगैरह का असर होता है ना, उससे ज्यादा फास्ट असर होता है सर इसका। अच्छा। और सर इसके ना, जैसे आप जो कह रहे हो कि ये लाहौर के थे, तो हमारे पास ये है इसके ना सर, इसके असर में 3 या 4 ग्रुप की 3-4 मेडिसिन है इस ग्रुप में। उनको ऐसे कहते हैं, एस्प्रिन का बाप, ऐसे नाम है उनके। तो इनके 4 कॉम्बो है अलग अलग ऐसे। अच्छा, क्या है 4 कॉम्बो, आपको सर पता है? वो ना मुझे सर मैंने पढ़े थे काफी देर पहले, मेरे पास थी लाहौर की वो किताब, तो उसमें 4 कॉम्बिनेशन है सर, मुझे देखने पड़ेंगे। जिस दिन मुझे मिल गया आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा जी। इनके नाम भी ऐसे ही है, एस्प्रिन के बाप, डाइजिन का बाप, ऐसे ही है नाम है उनके। अच्छा, ऐसे नाम है। हाँ, तो इंस्टेंट काम करता है ना, इसीलिए। जी जी, आप देख के बताइएगा। ठीक है, जी। थैंक यू सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप भी यूज करके बताइएगा। दिव्य धारा या अमृत धारा इसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर आशा मैम, डॉक्टर प्रीत मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, आपने यूज किया है? यस सर, मैंने सवान तेल करके बनाया था, तो उसमें यूज करती हूँ स्नेन के लिए। क्या चीज के लिए, मतलब क्या करती हैं, किस लिए?
सर जॉइंट पेन, अमावस्था मैं स्नेन के लिए यूज करती हूँ। महानारायण तेल में ही बनाए वो सब, ओवा फूल, पुनीदार, भीमसेनी कपूर, वो मिक्स करके रखती हूँ। संवान तेल नाम है उसका, और वो हमेशा स्नेन के लिए यूज करती हूँ। अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आप लोग और जो लोग यूज करना चाहते हैं तो करिए, बहुत ही अच्छा मैंने बताया है, बहुत सारे लोगों ने भी अनुभव शेयर किया है। तो अभी हम इस पे डिस्कशन अभी बंद करते हैं क्योंकि और लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो हम 8:15 बजे अब मिलेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? जी सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर। प्रणाम। जी थैंक यू, प्रणाम प्रणाम। सर।